गुरु माता कहती हैं कैसे? गुरु जी कहते हैं क्योंकि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने ग्रहण किए हैं। और यदि आप कभी भी किसी के हिस्से का कुछ ग्रहण करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। इसलिए महाराज कहा जाता है, मैं भी आप सभी से कह रही हूं कि कभी भी किसी के हिस्से का कुछ मत लीजिए, ना धन संपत्ति भोजन सुख कुछ मत लीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। अब कई लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे, हमने तो बहुत छीना, आज तक कुछ नहीं हुआ। सुदामा जी के जीवन में भी दरिद्रता तुरंत नहीं आई। जब विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तब जीवन में दरिद्रता आती है। तो देखिए, पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूं, यदि आप कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए जितना हो सकता है कभी भी किसी के हिस्से का कुछ मत लीजिए, क्योंकि देखिए, यदि आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप जीवन में संतुष्ट होना चाहते हैं तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो आपका जीवन अपने आप बहुत सुख भरा हो। तो ऐसे ही अब सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने लिए हैं, तो इसलिए स्वयं ने अपने हाथों से अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। इसके बाद श्री कृष्ण करीब 1 वर्ष तक गुरुकुल में रहते हैं, शिक्षा भिक्षा ग्रहण करी है। इसके बाद मथुरापुरी वापस आते हैं। अब जैसे ही मथुरापुरी वापस आए हैं तो श्री कृष्ण का राज अभिषेक करवा दिया है, मतलब मथुरापुरी के राजा बन चुके हैं। अब देखिए महाराज, हम जिस प्रसंग में प्रवेश करने वाले हैं वो प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है। किसी ने कथा 1 दिन सुनी होगी, किसी ने 2 दिन सुनी होगी, किसी ने कुछ घंटे सुनी होगी, लेकिन कहा जाता है कि यदि आप इस प्रसंग को सुन लेते हैं तो आपको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलता है। तो देखिए, मुश्किल से आधे घंटे का प्रसंग होगा। सभी से विनम्र निवेदन है